कहानी त्याग और समर्पण। रामलाल एक मेहनती मजदूर था जो शहर की एक फैक्ट्री में काम करता था। कुछ दिनों पहले उसने अपनी पत्नी सुनीता को मायके से बुलाया था। सुनीता अपने दो बच्चों, बेटी पिंकी और बेटा मोहन के साथ साथ ही अपनी छोटी बहन के संग बैलगाड़ी से अपने ससुराल पहुंची। घर पहुंचते ही बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे अपनी मां और मासी के साथ आने की राह देख रहे थे। शाम होते ही रामलाल फैक्ट्री से लौट रहा था। रास्ते में वह अपने पड़ोसी दोस्त रमेश से कुछ देर बातें करता रहा और फिर घर पहुंचा। घर आते ही उसने देखा कि पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा था। बच्चों की आंखों में अपने पिता के लिए प्यार झलक रहा था। सब मिलकर फिर सोने चले गए। रात ठंडी थी। रामलाल ने देखा कि उसकी पत्नी ने एक ही रजाई ओढ़ी थी और बच्चे ठंड में सिकुड़ रहे थे। उसने तुरंत सुनीता को जगाया और कहा, बच्चों को रजाई दो, नहीं तो वे ठंड से बीमार हो जाएंगे। सुनीता ने बिना किसी संकोच के बच्चों को रजाई ओढ़ा दी और खुद ठंड में सो गई। रामलाल ने अपनी पत्नी के इस त्याग को महसूस किया और मन ही मन सोचा कि जल्द ही वह एक और रजाई खरीद लेगा। अगली सुबह वह काम पर जाने के लिए तैयार हुआ। रास्ते में यही सोच रहा था कि रुई कहाँ से लाए जिससे रजाई का इंतजाम हो सके। जैसे ही वह फैक्ट्री पहुंचा, उसने देखा कि वहां आग लगी हुई थी। चारों ओर अफरातफरी मची थी। तभी उसका एक सहकर्मी आकर बोला, रामलाल, फैक्ट्री में रात को अचानक आग लग गई थी। बहुत नुकसान हुआ है। रामलाल को यह सुनकर बड़ा झटका लगा। वह तुरंत घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। सुनीता ने बड़े धैर्य से कहा, कोई बात नहीं रामलाल, हम मेहनत करेंगे और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम सुरक्षित हो। रामलाल ने अपनी पत्नी के साहस और त्याग को देखकर खुद से वादा किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। वह मेहनत करके फिर से अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करेगा। शिक्षा, त्याग और धैर्य किसी भी कठिनाई को पार करने में मदद करते हैं। परिवार में एक दूसरे का साथ और समझ ही असली संपत्ति होती है।